नमस्कार। इस वीडियो में हम कोलिडोकल सिस्ट बीमारी के बारे में जानेंगे। इस बीमारी में पित्त की नलिका के अंदर सूजन आ जाती है और ये बीमारी जन्म से ही बच्चे में होती है। तो इस बीमारी को जानने से पहले हम देखते हैं कि सामान्य तौर से हमारे शरीर में कैसे कार्य होता है। तो जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे पेट से आंतों में जाता है और उस खाने का पाचन होता है। उस खाने के पाचन के लिए दो अंगों की सख्त जरूरत होती है, वो है जिगर और पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज ऐसा रस बनाता है जो कि खाने के पाचन में मदद करता है, और जिगर एक रेशा बनाता है जिसको हम पित्त बोलते हैं। और ये पित्त जो चिकनाई होती है खाने में, इसको पाचन में, उसके पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सामान्य तौर में जो पित्त है वो पित्त की थैली में जमा रहता है, और जब भी हम खाना खाते हैं वो पित्त की थैली से सारा जो पित्त होता है वो हमारी आंत में आ जाता है, और जो फिर पाचन में मदद करता है। तो जो दोनों नलिकाएं होती हैं जो कि पैनक्रियास से रेशा लेकर आती हैं और जो पित्त की थैली से रेशा लेकर आती हैं, वो हमारी आंत में अलग अलग तरीके से खुलती हैं, अलग अलग खुलती हैं। और उनके आसपास एक मांसपेशी होती है जो कि ये निश्चित करती है कि जो रेशा पैनक्रियास से आ रहा है वो पित्त के रास्ते में ना चला जाए। अब हमको अंदाजा हो गया है कि नॉर्मल क्या होता है, सामान्य क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि कोलेडोकल सिस्ट क्यों होती है। तो जब ये जो पित्त का रेशा होता है, पित्त का जो रास्ता होता है, नलकी होती है, और जो पैनक्रियास की नलकी होती है, वो एक असामान्य तौर से अगर जुड़ जाती है, तो उसके कारण जो पैनक्रियास का सारा रेशा होता है वो पित्त की नलकी में जा सकता है। और जब वहां पे जाता है वो वहां पे कुछ कमजोरी पैदा कर देता है, उसके कारण पित्त की नलकी की सूजन हो जाती है। तो अब ये बच्चे किस प्रकार हमको हमारे पास आते हैं। सामान्य तौर पे आजकल गर्भवती महिला के अंदर अल्ट्रासाउंड होता है, तो काफी बार जन्म से पहले ही पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कोलेडोकल सिस्ट की बीमारी है, जिसका इलाज हम पैदा होने के बाद कर देते हैं। अगर इस बीमारी का ना पता चले तो बच्चे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि इसमें रास्ते के अंदर सूजन होती है, तो यहाँ पे पित्त का रेशा काफी बार रुक जाता है, और उसके कारण शरीर में खून में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमको पीलिया की तरह हमारे सामने प्रस्तुत होती है। दूसरा तरीका जिससे बच्चे हमारे पास जिस तकलीफ से आते हैं वो है कोल्डोकल सिस्ट में संक्रमण। तो क्योंकि यहाँ पे पित्त के रेशे का ठहराव होता है, तो इस जगह इन्फेक्शन बन सकता है। और जब ऐसा होता है तो बच्चे के पेट में दर्द होता है, उसको बुखार आता है, और साथ ही में बच्चे को पीलिया भी हो सकता है। इस बीमारी को, जिसमें कोल्डोकल सिस्ट पे संक्रमण हो जाता है, इसमें इसको हम कोलिंजाइटिस कहते हैं, और इसका इलाज दवाइयों द्वारा करना बहुत जरूरी होता है। कोलिडोकल सिस्ट का इलाज ना करने से एक काफी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, और वो है कैंसर का बनना। तो अगर कोलिडोकल सिस्ट का इलाज समय से ना कराया जाए और उसको काफी सालों तक छोड़ दिया जाए, तो उसमें कैंसर भी बन सकता है। कोलिडोकल सिस्ट का हम कैसे पता लगा सकते हैं। कोलिडोकल सिस्ट का पता अल्ट्रासाउंड से हो सकता है, और एमआरआई से भी कोलिडोकल सिस्ट का पता चल जाता है। काफी बार एमआरआई इसलिए भी कराया जाता है क्योंकि हम सूजन के बारे में और जानना चाहते हैं कि सूजन किस प्रकार से है, जिससे इसका ऑपरेशन किया जा सके। कोलिडोकल सिस्ट कई प्रकार की होती है, वो इस पे निर्भर करता है कि सूजन कहाँ कहाँ पर है। हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन दो प्रकार की कोलिडोकल सिस्ट सामान्य तौर पे देखी जाती है। एक है टाइप 1 और एक है टाइप 4। ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि
दोनों ही प्रकार के अंदर में से जो टाइप 4 होता है उसमें ऑपरेशन के बावजूद भी आगे बच्चे को कुछ बच्चों को प्रॉब्लम या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो टाइप 1 के अंदर जो पित्त की नलकी का हिस्सा जिगर के बाहर होता है, बस उसी में सूजन होती है। लेकिन टाइप 4 में बाहर तो सूजन होती है जिगर के पित्त की नलकियों के अंदर, लेकिन जो नलकियां जिगर के अंदर होती है उसमें भी सूजन होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन के दौरान हम सिर्फ पित्त की नलकी का हिस्सा जो कि जिगर के बाहर है उसी को काट के हटा सकते हैं, लेकिन जो पित्त की नलकी की सूजन जिगर के अंदर है उसको हम नहीं निकाल सकते। तो आइए अब हम इस बीमारी के इलाज के बारे में जानते हैं। इस बीमारी का इलाज ऑपरेशन यानी कि शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। तो ऑपरेशन के दौरान इस सूजन को निकाल दिया जाता है। पूरी कोशिश की जाती है कि सूजन पूरी तरीके से निकाल दिया जाए और नीचे तक भी पैंक्रियास के पास तक जाके उसको निकाल दिया जाए। अगर यहाँ पे कोई सूजन का हिस्सा रह जाता है, सिस्ट का हिस्सा रह जाता है, तो अभी तो नहीं लेकिन आगे चल के बच्चों को काफी प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक बार जब हम कोलेडोकल सिस्ट मतलब हम पित्त की रास्ते की सूजन को निकाल देते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम पित्त का रास्ते को वापस आंत से जोड़ें, क्योंकि इसी के जरिए पित्त आंत में आ पाएगा और पाचन हो पाएगा खाने। तो इसको करने के दो तरीके हैं। दोनों तरीकों में से बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा तरीका बेहतर है। ये काफी कुछ निर्भर करता है कि आपके शल्य चिकित्सक किस शल्य चिकित्सा में निपुण हैं। तो दोनों प्रोसीजर एक समान है अपने अगर हम उनके रिजल्ट देखें, उनके नतीजे देखें तो एक सर्जरी में एक जो आंत का टुकड़ा है जो कि पेट से थोड़ा दूर होता है उसको काट के लेकर ऊपर लाया जाता है और पित्त के रास्ते से जोड़ दिया जाता है। तो पित्त जो होता है वो इस रास्ते के जरिए नीचे आ पाता है आंत में और इस आंत के रास्ते को अपने आप आपस में जोड़ दिया जाता है। तो एक तरीका ये है जिसको हम हिपैटिको जेजुनोस्टमी कहते हैं। हिपैटिक मतलब लिवर और जेजुनम इस हिस्से को कहते हैं। दूसरे ऑपरेशन के अंदर हम एक आंत का टुकड़ा जो कि पेट के काफी पास होता है उसी में एक छेद बना के उसको पित्त के रास्ते से जोड़ देते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम हिपैटिको डियोडोनोस्टमी कहते हैं। हिपैटिक मतलब लिवर, जिगर और ड्यूोडेनम मतलब इस आंत के हिस्से को जो कि पेट के बिल्कुल पास होता है हम ड्यूोडेनम कहते हैं। तो इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। ये ऑपरेशन चीरा मार के और वरना दूरबीन के द्वारा जिसको हम लैप्रोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं उसके द्वारा भी किया जा सकता है, जिसके अंदर पेट में 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के 3 से 4 छेद किए जाते हैं और कैमरा डाल के छोटे छोटे औजारों से ये ऑपरेशन किया जाता है। तो एक बार जब भी हम कोई ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा करते हैं उसमें कुछ ना कुछ आगे चल के तकलीफ आ सकती है। हालांकि ये बहुत कम बच्चों में होता है, बट लेकिन ऑपरेशन से पहले इन तकलीफों का जानना जरूरी है। तो जब भी हम टाके लगाते हैं कभी कभी टाके के अंदर से रिसाव हो जाता है। तो कभी कभी पित्त का रिसाव होता है और ज्यादातर बच्चों में ये अपने आप ही 1-2 दिन में 3-4 दिन में ठीक हो जाता है और उसके लिए कुछ हमको अलग से ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। दूसरी तकलीफ जो आके आगे जाके आ सकती है वो है रास्ते का संकरा होना। तो जब हम टाके लगाते हैं कुछ महीनों के बाद रास्ता थोड़ा सिकुड़ सकता है और जब ऐसा होता है तो पित्त की जो नलकी होती है उसमें सूजन आ जाती है और बच्चा फिर से जो तकलीफ से आया था जैसे दर्द, पीलिया या फिर संक्रमण से फिर से पीड़ित हो सकता है। जैसा कि हम मैंने पहले बताया था कि टाइप 4 सिस्ट होती है जिसके अंदर
जो पित्त की नली जिगर के अंदर होती है, उसके अंदर भी सूजन होती है और ऑपरेशन के दौरान हम बस जो हिस्सा जिगर के बाहर होता है, उसी को निकाल पाते हैं। तो ऐसे बच्चों में आगे चल के ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो पित्त की नली की जो सूजी होती है, उसके अंदर फिर से ठहराव हो सकता है पित्त का और उसके कारण पथरी बन सकती है या फिर संक्रमण या फिर इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। With this, उम्मीद we है come इस to the वीडियो end of से this आपको video, कोल्डुकल सिस्ट के and बारे में hopefully, जानकारी मिली we could होगी। help you in अपना understanding कीमती the समय disease देने के लिए process शुक्रिया। and the management of your child.